भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का जब विवाह संपन्न हो गया तो ये दोनों अधिक दिनों तक एक साथ नहीं रह पाए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से एक ऐसी गलती हो गई जिसके कारण दोनों को 12 साल के लिए अलग रहना पड़ा। यह समय दोनों के लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा। बावजूद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने इस कष्टपूर्ण समय को भी प्रसन्नता से काटा। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के अलग होने का कारण था दुर्वासा ऋषि का श्राप। एक पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि का बेहद आदर और सम्मान करते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी को कुलगुरु का आशीर्वाद दिलाने का विचार आया। रुक्मणी की भी इच्छा जागृत हुई। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम द्वारिका से कुछ दूरी पर स्थित है। आश्रम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि से महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिसे ऋषि ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि आप जिस रथ से आए हैं उस रथ को आप दोनों को ही खींचना होगा। भगवान ने उनकी शर्त मान ली और दोनों घोड़ों को निकालकर उनकी जगह स्वयं रुक्मणी जी और श्री कृष्ण रथ में जुट गए। द्वारिका से करीब 23 किलोमीटर दूर टुकड़ी नामक गांव के पास देवी रुक्मणी को प्यास लगी। उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे जल का स्रोत फूट पड़ा। धरती से गंगा जल की धारा फूट पड़ी, जिससे रुक्मणी जी ने अपनी प्यास शांत की और इसके बाद रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से भी थोड़ा जल पीने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जल ग्रहण कर लिया। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए। वे क्रोध में आ गए और बोले कि तुम दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दे दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप था कि द्वारिका की भूमि पर पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारिकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। फिर 12 साल की तपस्या के बाद रुक्मणी वापस द्वारका आई। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जल दान करने से भक्तों की 71 पीढ़ियों का तर्पण हो जाता है। जय जय श्री राधे।